ओम शांति। आज 15 मई 2021 है और हम सभी आज वरदान और स्लोगन को जो इस डेली न्यूज़पेपर से, आत्मा की पढ़ाई से, मुरली से हमें मिलता है, आइए उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्बाइब करते हैं। तो आज का सबसे पहले जो स्लोगन है वो है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। तो ये बात स्लोगन की हमें वैसे तो बहुत अच्छी तरह से कबूल है और समझ में भी आ रही है, लेकिन आइए इसे और गहराई से समझते हैं। तो जब हम दूसरों के संग में रहते हैं तो उनके संग का असर कैसे करने लगता है। जैसे कि हम बहुत बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं, कभी कुछ गलत नहीं सोचते। अब हम आ गए किसी ऐसे के संग में जो हमेशा व्यर्थ के चिंतन में रहकर रहता है, हमेशा नेगेटिव ही सब में देखता है, हमेशा दूसरों की खामियों से ही उसका दिन शुरू होता है और अंत होता है, और वो हमारा दोस्त है। अब उसके साथ हम जब जुड़ते हैं तो हम उसको समझाते रहते हैं, हम बार बार समझाते रहते हैं, और जितना हम समझाते रहते हैं उतना उसके ऊपर कुछ अंश मात्र पर असर होता है, लेकिन उसका दुगना असर हम पे होता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत डबल टाइम में रिफ्लेक्ट बैक करती है, और जो पॉजिटिविटी होती है वो धीरे धीरे आती है। आप देखो, किसी चीज़ को पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन किसी को नेगेटिव होने में 2 सेकंड लगते हैं। आप किसी को कहिए कि आप शांत हो जाइए, उसे बहुत समय लगेगा शांत होने के लिए, लेकिन किसी को गुस्सा कराना बहुत सेकंड का काम है। तो इसी तरह से संग का भी इसी तरह से असर होता है। तो बुरे के संग का असर बहुत जल्दी होने लगता है, और फिर हम सारी के सारी अपनी जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, उनको भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक उसके संग में रहना है, और उसके संग का अर्थ है कि चलते फिरते हर रूप में उसके साथ संबंध अगर हम जोड़ लेंगे, अभी दोस्त का है, फिर हमारे किसी भाई का है, कभी मैंने परमात्मा के साथ माता पिता का जोड़ लिया, कभी टीचर का, कभी गुरु का। तो इस तरह से जब हम जोड़ते हैं तो हम हर पल उसके संग का नशा फिर महसूस करते हैं। और परमात्म संग में तो बहुत बहुत शक्तियाँ हमारे को अपने अंदर महसूस होती हैं, क्योंकि वो सुप्रीम मेरे साथ है, तो कुछ नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, और जो पॉजिटिव आएगा वो भी बहुत ही हाईएस्ट लेवल का आएगा। तो हमें इसीलिए इस स्लोगन को बहुत अच्छी तरह से आज इम्बाइब भी करना है, और देखना है कि हर हर संबंध में हम उसे याद करें तो हर संग हम उसको अपने साथ लेके चल सकते हैं। आज के वरदान में कहा है कि मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो मनसा के महादान, मनसा में हमें किस चीज़ का महादान करना है। जब हम मनसा शक्ति को देखते हैं या मनसा सेवा को देखते हैं, जैसे हमारी अलग अलग तरह की सेवा होती है, मनसा वाचा कर्मणा, धन की सेवा, तो ऐसे इन सेवाओं में सबसे जो असरदार सेवा है आज के सफ़र में, वो है मनसा सेवा। अब मनसा सेवा में हम करते क्या हैं? मनसा सेवा में हम शक्तियों का दान करते हैं। अब शक्तियों का दान कौन सी शक्ति का? हम अपने परिवार से, अपने देह के परिवार से, संबंधियों से जुड़े होते हैं। तो जब हमें लगता है किसी को भी किसी शक्ति की ज़रूरत है, अगर हम मनसा से उसे वो शक्ति दे दें तो वो मनसा की शक्ति का दान होता है। जैसे किसी व्यक्ति को समाने की शक्ति नहीं है तो हम उसे शक्ति दें कि ये सब कुछ समा सकता है। किसी को परखने की शक्ति नहीं है तो मनसा से हम उसे परखने की शक्ति दें। किसी को निर्णय लेने की शक्ति नहीं है तो मनसा से हम उसे निर्णय लेने की शक्ति दें। तो जब हम इस तरह से मनसा से शक्तियों का दान करते हैं तो हमारे जो संकल्प है ना, जो हमारे थॉट्स है, वो बहुत बहुत हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, और जिस व्यक्ति के संकल्प कंट्रोल में आ जाते हैं वो विजयी होता है। वो जहाँ अपने मन को टिकाना चाहे वहीं टिक जाता है। तो ये एक तरीके से मनसा की शक्ति या मनसा की सेवा जो है वो मन को काबू करने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो हमें अपने मनसा से महादान करना है, शक्तियों का महादान करना है। तब हमारे संकल्प, एक एक संकल्प हमारे काबू में होंगे, और जिसके एक एक संकल्प काबू में होते हैं वो अपने को तो काबू में रखता ही है, और तो और जो भी उसके संग में आता है, कोई अगर हमारे साथ में कोई अचल अडोल या अशांत आत्मा भी आएगी तो हम उसके संकल्पों को भी काबू में कर सकते हैं। अक्सर होता क्या है, अगर हम इस मनसा की शक्तियों का दान नहीं करते हैं तो हम चाहे कितने भी पॉजिटिव हैं, सामने वाला व्यक्ति जो हमारे साथ आया है या सामने आया है उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है अगर, तो उसके संग का असर हम पे होने लगता है,
क्योंकि हम में अपनी शक्ति कम है। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें मनसा की बहुत बहुत सेवा करनी है, शक्तियों का दान करना है, और शक्ति के महादान से हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। तो आइए वरदान और स्लोगन को एक बनाते हैं और जीवन में उतारते हैं। तो सबसे पहली बात कि अपने हमें संकल्पों को काबू में करना है। उसके लिए हमें अपना मनसा से सेवा करनी है, और वो तभी संभव होगी जब हम एक उस परमात्मा के संग में रहेंगे, पूरे दिन उसके साथ हर संबंध को निभाते हुए, हर संग उसको महसूस करते हुए। फिर हम जब अपने उस संग में उसको हर पल लेके चलते हैं, तो जो भी व्यक्ति, जो भी स्थिति आती है, उसमें हम मनसा से शक्तियों का दान करते हैं। कहीं पे कोई परिस्थिति आई, वहां पे उस शक्ति का दान कर दिया। इस शक्ति के दान से मेरे संकल्प जो होते हैं बहुत बहुत मेरे काबू में आ जाते हैं, और मेरा मन स्थिर होने लगता है। मेरे अंदर की जो शक्तियां हैं मुझे जागृत होने लगती हैं, और इसी के द्वारा मैं दूसरों को भी, जो अशांत, अचल, अडोल हैं, उनको भी शांत करने में मददगार होता हूँ। तो इसी तरह से आज हम इस वरदान और स्लोगन को अपना बनाएंगे और शक्तियों का दान करते जाएंगे, और अपनी मनसा से अपने संकल्पों को बहुत बहुत बल देंगे, और संग के दोष से बचेंगे, और परमात्मा के संग में लगे रहेंगे, मगन रहेंगे, और उसके नशे में अपने आप को देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।